फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट अलका। हम दोनों एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं अपना खास प्रोग्राम। इसका नाम है द खिलाड़ी शो। तो खिलाड़ी से अलका तुम समझ ही गई होगी, तो एक बार बता भी दो खिलाड़ी शो से मतलब क्या है। अजय, जैसा कि तुमने कहा कि द खिलाड़ी शो, जिससे मैं क्या मेरे दर्शक भी इस बात को समझ गए होंगे। खिलाड़ी शो यानी कि अक्षय कुमार, जिन्हें खिलाड़ियों का खिलाड़ी कहा जाता है। आज अजय हम अक्षय की लव लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल अलका, हाल ही में अक्षय कुमार हुए हैं 50 साल के। उन्होंने अपनी जिंदगी की हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। हाँ। वो 50 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर उनकी कई सारी कंट्रोवर्सी सामने आई। सबसे पहले अलका जो कंट्रोवर्सी सामने आई वो ये थी कि उनका प्रियंका चोपड़ा से अफेयर था। हाँ बिल्कुल, उनका प्रियंका चोपड़ा से अफेयर, जो कि काफी लाइमलाइट में भी रहा है ये अफेयर। और साथ ही साथ ट्विंकल खन्ना और अक्षय के बीच के रिश्ते भी खराब हुए जब उनका प्रियंका से नाम जुड़ा। अब ऐसे में अजय बहुत सारी चीजें हैं, इंटरव्यू के दौरान बहुत सारे खुलासे हुए हैं, जिसके लिए मुझे फटाफट से एक रिपोर्ट दिखा दो। आइए अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे अक्षय कुमार की पत्नी मिसेस फनी बोन्स यानी कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय को एक अल्टीमेटम दे दिया था प्रियंका चोपड़ा को लेकर। फिल्मों के अलावा खिलाड़ी कुमार अक्षय अपनी को स्टार्स के साथ ही रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में आते रहे हैं। तो आइए वो किस्सा आपको सुनाते हैं जब प्रियंका चोपड़ा से उनके अफेयर के चलते अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना बहुत ज्यादा ही परेशान थी और अक्षय को दे दी थी ये बड़ी धमकी। गौर हो कि साल 2003 में आई फिल्म अंदाज में अक्षय और प्रियंका ने पहली बार साथ में काम किया था। इसके अलावा रियल लाइफ में अक्षय और प्रियंका के बीच अफेयर की खबरें भी मीडिया की सुर्खियों में आने लगी थी। वहीं अंदाज के बाद तो अक्षय और प्रियंका की साल 2004 में 2 फिल्में ऐतराज और मुझसे शादी करोगी आई। साथ ही इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया और इनकी केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आने लगी। फिर इसके अगले साल यानी कि साल 2005 में अक्षय और प्रियंका चोपड़ा ने फिल्म वक्त में साथ साथ काम किया। फिर यहाँ तक आते आते अक्षय और प्रियंका के रिलेशनशिप की चर्चाएं खुलेआम होने लगी। साथ ही अपने पति अक्षय के बारे में इस तरह की खबरों से ट्विंकल बहुत परेशान थी। ऐसा कहा जाता है कि ट्विंकल ने अक्षय से तलाक ले लेने की धमकी तक दे दी थी। गौर हो कि बाद में अक्षय और ट्विंकल ने इस तरह की ही खबरों को अफवाह बताया था, लेकिन ये बात अभी तक भी मानी जाती है कि ट्विंकल खन्ना ने अपने पति अक्षय कुमार से इस बात का वचन ले लिया था कि वो प्रियंका चोपड़ा के साथ कोई भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। शायद यही वजह है कि 12 साल बाद भी अक्षय कुमार और साथ ही साथ प्रियंका चोपड़ा ने किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। दोस्तों, इस स्पेशल रिपोर्ट में आपने देखा होगा किस तरह से मिसेस फनी बोन्स यानी कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को एक अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आपने प्रियंका चोपड़ा के साथ काम किया तो तलाक भी दे सकती हूँ। ये बिल्कुल तुमने सही कहा अजय। यहाँ तो बात हुई अक्षय की प्रियंका चोपड़ा से लेकर, लेकिन शायद पता नहीं या फिर ये कहें हर किसी को पता है, लेकिन दबी जुबान में इन चीजों की बातें होती हैं कि भाई अक्षय कुमार अगर खिलाड़ियों के खिलाड़ी हैं तो लव लाइफ में भी उनको प्ले बॉय तक का नाम दे दिया गया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में। बिल्कुल अलका, अक्षय कुमार को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज रही और साथ ही साथ उनका कई सारी अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ा। काम तो बाद में होता था, लेकिन अभिनेत्री के साथ अक्षय का नाम पहले जोड़ दिया जाता था। और इन्हीं में से एक रही है शिल्पा शेट्टी। अगर बात की जाए रेखा की, तो रेखा के साथ भी इनका नाम जुड़ चुका है। रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी। और अजय, सबसे गौर करने वाली बात यह है कि खास करके ये कहा जाता था कि अक्षय सगाई तक का वादा कर लेते थे कि शादी करेंगे। ऐसी ही 2-3 अभिनेत्रियों ने इन बात का खुलासा किया है कि अक्षय ने उनसे सगाई का वादा किया। लेकिन अलका, ये सभी बातें हम अपनी एक खास रिपोर्ट के जरिए बताएंगे अपने दर्शकों को। तो आप लोग देखिए एक खास रिपोर्ट और जानिए अक्षय कुमार अपनी गर्लफ्रेंड्स को क्या बोला करते थे। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले एक्टर अक्षय कुमार आज के दौर के सुपरस्टार में भले ही गिने जाते हो। किसी जमाने में अक्षय ने रियल लाइफ में जब आशिकी गिरी से बवाल मचाया था, तब कई हीरोइनों ने अक्षय की पोल खोलकर उन्हें बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया था। जी हाँ, ये बात किसी से नहीं छुपी है कि खिलाड़ी कुमार के अफेयर के किस्सों में 1 या 2 नहीं कई हसीनाओं का नाम जुड़ा, वो भी 90 की दशक से लेकर 20s की एक्ट्रेस का भी। आज हम आपको उनके जन्मदिन के खास मौके पर अक्षय की रंगीन दुनिया की कुछ अनसुनी और बेहद रोमांचक किस्सों से रूबरू करवाते हैं।
अक्षय की एक एक्ट्रेस रही है रवीना टंडन, जिन्होंने खुलासे में खुद कहा था अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड को भरोसा दिलाने के लिए उससे तुरंत एंगेजमेंट कर लिया करते थे। एक फेमस मॉडल पूजा पात्रा के साथ भी अक्षय का अफेयर रहा। वो उनकी फिल्मी करियर की शुरुआती दिनों में साथ रहा करती थी। तब खबरें भी आई थी कि अक्षय ने उनका इस्तेमाल किया था फिल्मों में आने के लिए। वहीं फिल्म खिलाड़ी में साथ नजर आए अक्षय का आयशा जुल्गा से भी अफेयर रहा, लेकिन इसके बाद अक्षय की जोड़ी बनी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के साथ, जिनके साथ अक्षय ने मंगनी तक कर ली थी और शादी करने की पूरी तैयारी भी हो चुकी थी। फिर दोनों के बीच मतभेद हो गया और फिर एक्ट्रेस रवीना टंडन का साथ मिला अक्षय को, जिनके साथ 3 साल तक अक्षय ने अफेयर रखे। गौर करने वाली बात ये, उस वक्त अक्षय अपनी हर गर्लफ्रेंड को सिद्धि विनायक मंदिर ले जाया करते थे। ऐसी खबरें उन्हें बाकी लोगों से काफी अलग साबित करती है। तो देखा अजय, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, फिल्मों में अगर उनका सिक्का जमा है तो साथ ही साथ लव लाइफ में भी वो खिलाड़ियों के खिलाड़ी रहे हैं। हर किसी से उनका नाम जुड़ता चला गया। जिसके साथ उन्होंने फिल्में की उसके साथ ही साथ उनका नाम जुड़ा। और खास करके गौर करने वाली बात है, नई हीरोइनों की अगर हम बात करें तो हम आपको इस बात की भी जानकारी दे दें, कैटरीना कैफ से भी उनका नाम जुड़ चुका है। जी हाँ, कई सारी अभिनेत्रियों के साथ अक्षय कुमार का नाम जुड़ चुका है और अक्षय कुमार की लव लाइफ उनकी प्रोफेशनल लाइफ से भी ज्यादा चर्चाओं में रही है। ये आपने इस रिपोर्ट में देख ही लिया होगा। खैर, इसी के साथ ही आप जान चुके होंगे कि अक्षय कुमार अपनी फिल्मों में अपनी एक्ट्रेसेस को लेकर ज्यादा खबरों में रहते थे। इसी के साथ ही अलका अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि तुम भी जानती होंगी और दर्शक भी जान ही चुके होंगे, अक्षय कुमार का अभी बर्थडे गया था। बिल्कुल। उसको सेलिब्रेट करने के लिए अक्षय कुमार विदेश में गए थे। हाँ, ये तो काफी चर्चाएं रही कि अक्षय कुमार कुछ काम के लिए भी गए थे और साथ ही साथ उन्होंने वहां पर अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। बिल्कुल। टॉयलेट एक प्रेम कथा की सक्सेस के बाद उसको एंजॉय करने के लिए अक्षय कुमार विदेश गए अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जैसे ही अलका वो विदेश से वापस लौटे तो फैंस ने उनको एयरपोर्ट पर घेर लिया, जहां वो काफी संभल कर आगे बढ़े। उन्होंने फैंस से परेशान हो गए। एक मिनट, मुझे पूरी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए मुझे तुम एक रिपोर्ट बताओ, उसमें पूरा विस्तार से बताओ कि आखिर अक्षय के साथ क्या क्या हुआ। तो अलका की कंफ्यूजन दूर करने के साथ साथ आइए आपको एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कैसे अक्षय कुमार को उनके फैंस ने घेर लिया एयरपोर्ट पर। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हाल ही में अपने परिवार के साथ ही मुंबई एयरपोर्ट के बाहर कैमरे में कैद हो गए हैं। गौर हो कि बीते दिन अक्षय ने अपना 50वां बर्थडे भी सेलिब्रेट किया है, जिसके कारण वो अपने परिवार के साथ घूमने गए हुए थे। इस दौरान अक्षय सिंपल और साथ ही डैशिंग लुक में नजर आए। उन्होंने ब्लैक टी शर्ट और लोअर पहना हुआ है और साथ ही साथ दूसरी तरफ उनकी पत्नी ट्विंकल भी स्टनिंग लुक में नजर आई। तो वहीं एक मौका ऐसा भी आया जब पूरे परिवार को ही फैंस ने घेर लिया और तभी उनकी तस्वीरें भी क्लिक करने लगे। फैंस उनको देख इतने खुश थे कि धड़क्के से सेल्फी और साथ ही जिस एंगल से बन सका तस्वीरें लेते नजर आए। बताते चले आपको कि अक्षय कुमार पूरे परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए विदेश गए हुए थे। ये तस्वीरें तब की हैं जब वो विदेश से लौटकर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। जी हाँ, इस रिपोर्ट में भी आप देख पा रहे होंगे इन लोगों की ये सभी तस्वीरें। गौर होगी एक बार फिर से अक्षय एक नया कॉमेडी शो लेकर आने वाले हैं, जिसके प्रोमो भी बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट के जरिए आपकी और अलका तुम्हारी भी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि अक्षय कुमार को कैसे एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया उनके फैंस के साथ। इसी के साथ ही दोस्तों, हमारी पहली रिपोर्ट में था कि किस तरह से प्रियंका चोपड़ा को लेकर ट्विंकल खन्ना ने अल्टीमेटम दिया था। जी हाँ, ट्विंकल खन्ना ने दे दिया था खिलाड़ी कुमार को अल्टीमेटम कि अगर वो करेंगे प्रियंका चोपड़ा के साथ काम तो दे देंगी वो उन्हें तलाक। बिल्कुल। इसके साथ ही अगली रिपोर्ट में था कैसे शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन, रेखा और कई सारी अभिनेत्रियों के साथ अक्षय कुमार का नाम जुड़ चुका है। और हर बार वो क्या कहते थे अलका? हर बार कहते थे कि भाई शादी का वादा करते थे, लेकिन सगाई तक बातें आते आते टूट जाती थी क्योंकि फिल्म की शूटिंग होती थी, फिर उनको नई अभिनेत्री पसंद आती थी। वो सिलसिला चलता चला गया और आज का टाइम भी है कि अक्षय कुमार का नाम किसी न किसी के साथ जुड़ ही जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अक्षय कुमार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं ट्विंकल खन्ना के साथ ही साथ उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से बड़ा बेटा है आरव और दूसरी बेटी है नितारा, जिनके साथ वो काफी खुशमिजाज जिंदगी बिता रहे हैं। इसी के साथ ही तीसरी रिपोर्ट में था अक्षय का एयरपोर्ट लुक, जो वो विदेश से वापस लौटे। तो ये था आज का खिलाड़ी शो। अगले हफ्ते फिर आएंगे, एक ऐसी ही सेलेब की जिंदगी पर नजर डालेंगे।